अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रोसेस अप्लाई किए हैं फाइवर के ऊपर, जिसमें सबसे पहले था फाइवर की प्रोफाइल क्रिएशन, उसके बाद था फाइवर की गिग क्रिएशन, देन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस है वो यहाँ से होगा कि अब हमारा मेन मोटिव है कि हम लोगों ने अपने जो फाइवर की इनसाइट्स को बहुत अच्छी तरीके से देखना। सेकंड थिंग आपका जो मैटर करती है कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर जो है वो जल्द से जल्द हमें मिले, उसके लिए हम लोगों ने इस पे बात करनी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका ऑर्डर आपको जल्द से जल्द मिले और आप जल्दी से सक्सेसफुल हो जाएं फाइवर के ऊपर, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं वो एक एक स्टेप आप लोग अप्लाई करें और उस पर वर्क करें। ओके, सो जब हम लोग fiverr.com खोलते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक डैशबोर्ड नज़र आता है, जहाँ पर अगेन हमें अपनी प्रोफाइल की जो पिक्चर है, उसके बाद आपका यूज़र नेम है, आपकी जो रेटिंग चल रही है इस टाइम पे इनसाइड फाइवर कि आपकी 100% है या डिलीवरी टाइम आपका कितना है, कि आपने कितनी देर में अपने ऑर्डर को डिलीवर कर दिया, ऑर्डर कंप्लीशन रेट कितना है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखाया जाता है। उसके अलावा आपके जो ऑर्डर्स होंगे वो भी यहीं पे आपको डिस्प्ले किए जाएंगे, आपके ऑर्डर्स यहाँ पर नज़र आएंगे। और इसी के साथ आपको कुछ आपका इनबॉक्स जो है वो नज़र आएगा, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अपने आपके कौन कौन से कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आया। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास ओवरऑल डैशबोर्ड आपके पास ये अवेलेबल होगा। सेकंड आपके पास जो इसके अंदर हमारे पास टैब है वो है जी मैसेजेस का। मैसेजेस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो टैब्स हैं, एक है हमारे पास नोटिफिकेशन और एक है इनबॉक्स का। नोटिफिकेशन के अंदर अगर आपके पास जैसे लेट्स सपोज कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है, ऑर्डर से रिलेटेड कोई इशू आता है, या फिर आपका डिलीवरी टाइम का टाइम आता है, या कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जो फाइवर की तरफ से आ रहा है या आपके ऑर्डर से रिलेटेड या ओवरऑल अकाउंट से रिलेटेड आ रहा है, तो आपको वो नोटिफिकेशन के टैब में आएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई मैसेज आता है या आपको कोई कस्टमर या कोई सेलर आपको मैसेज करता है तो वो आपकी इनबॉक्स में आएगा। आप अपने इनबॉक्स से अपने मैसेज को भी चेक कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास है जी ऑर्डर का टैब। ऑर्डर का टैब जो है इसके अंदर हमारे पास जितने भी ऑर्डर्स होंगे यहाँ पर आपके पास जो आपने कंप्लीट किए होंगे, प्रायोरिटी होगी, न्यू ऑर्डर्स आए होंगे या जो कैंसिल हुए हैं या जो आपने कंप्लीट कर चुके हैं, या अगर कोई ऑर्डर आपका लेट है तो वो सब कुछ यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आपके गिग्स कि अगर आप चाहें अपने गिग्स को देखना, उनको ऑप्टिमाइज़ करना चाहें, अगर आप अपने गिग्स को एडिट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास ये गिग्स का टैब है। गिग्स के टैब पे क्लिक करें तो आपके पास इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगी और वहाँ पर आप अपनी अपनी पूरी गिग्स की स्टैट्स को चेक कर सकते हैं। अब उसको चेक करने के लिए का तरीका क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपनी गिग्स के टैब पर आके आपको जिस गिग से रिलेटेड आपने देखना है कि इसका क्या स्टैट रहा है या इसकी अभी जो इम्प्रेशंस क्या हुए हैं, क्लिक्स क्या हुए हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप अपने गिग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इम्प्रेशंस नज़र आ रहे होते हैं, कुछ यहाँ पे आपको ग्राफ्स नज़र आ रहे होंगे। ओके, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको ओवरऑल प्रोग्रेस में चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कितने इम्प्रेशन। अब सबसे पहले कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। हमारे पास फाइवर के अंदर टोटल 3 मेन चीज़ें होती हैं जो कि काउंट की जाती हैं। उनमें सबसे पहले आपका इम्प्रेशन, सेकंड है आपके क्लिक्स एंड थर्ड है आपका गिग व्यूज़। अब इन तीनों का डिफरेंस क्या है पहले ये समझना ज़रूरी है। इम्प्रेशंस होता है कि जब आपके कस्टमर कीवर्ड को सर्च करते हैं फाइवर के ऊपर आकर तो आपकी गिग उनके सामने डिस्प्ले होती है या नहीं। तो इम्प्रेशंस आपके पास, इसका मतलब कि आपकी गिग अगर डिस्प्ले होगी किसी कस्टमर के सामने तो आपका वो इम्प्रेशन कहलाएगा। सेकेंड थिंग है हमारे पास क्लिक्स, कि अगर इम्प्रेशन आ गया उसके बाद किस बंदे ने हमारी गिग पे, इस गिग के ऊपर, इस स्पेसिफिक गिग के ऊपर क्लिक किया है। ओके, एंड थर्ड हमारे पास है जी गिग व्यूज़। गिग व्यूज़ होते हैं कि क्लिक करने के बाद कितने बंदों ने उस पूरे गिग को
एक दफ़ा देखा है, मतलब आपकी पूरी गिग को एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया, उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी नीचे आके उसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ ली, एंड ऑल द थिंग्स जो भी आपकी गिग्स के अंदर जो मेंशन किया होगा आपने, वो सब कुछ उसने देख लिया, तो वो एक व्यू जो है काउंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास है जी सोशल गिग व्यूज़, कि अगर आपने इसको किसी सोशल मीडिया पे शेयर किया है, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो उसके थ्रू कितने लोगों ने इसको देखा है। फिर उसके बाद है आपके ऑर्डर्स, कि इस गिग पे आपके पास ऑर्डर्स कितने आए हैं। और फिर होता है आपका कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने आपको बताया है कि जब एक गिग पे क्लिक करके कोई पर्सन आपको ऑर्डर दे देता है, तो वो आपका कन्वर्जन रेट बन जाता है। इसका मतलब कि आपका जो कस्टमर था वो कन्वर्ट होके आपके पास ऑर्डर में चेंज हो गया है। तो इसका मतलब कोई कस्टमर आया है, उसने आपसे क्यूरी की है, या उसने आपकी प्रोफाइल को या आपकी गिग को विजिट किया, और गिग को विजिट करने के बाद उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो इट्स मीन दैट कि वो आपका कन्वर्जन बन चुकी है। तो कन्वर्जन रेट भी आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले है जी आपके इंप्रेशंस के अंदर आपको ग्राफ से कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके डेज़ बाय डेज़ यहाँ पे इंप्रेशंस हैं। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से इंप्रेशंस हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको लास्ट 30 डेज़ से 7 डेज़ पे भी चेक कर सकते हैं। और जब भी हम लोग इंप्रेशंस अपने चेक करेंगे या अपनी गिग की, मैंने आपको बताया था, मैनिपुलेशन करेंगे, तो क्योंकि हमारे पास वीकली जो है वो वर्क होता है आपकी गिग्स के ऊपर, जो आपकी फाइवर उसको एवेल्यूएट करता है वो वीकली होता है, तो हम लोग भी इसको वीकली ही चेक करेंगे कि आखिर क्या प्रोग्रेस है ये हमारी इस वीक के अंदर हमारी गिग्स की, तो वो हम डिफरेंट चीज़ों के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम लोग जो गिग्स के इंप्रेशंस, क्लिक्स और व्यूज़, इनके ऊपर ध्यान रखें। और इससे हमें ये भी पता चलता रहता है कि अगर तो लेट से हमारे किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, एग्जांपल आ गई कि आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे आपकी इंप्रेशंस नहीं बढ़ रहे, तो इसका मतलब कि आपकी जो गिग के कीवर्ड नहीं अच्छे, यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपकी गिग के क्लिक्स नहीं बढ़ रहे, तो इसका मतलब कि आपकी पिक्चर या प्राइसिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है, और या टाइटल के अंदर कोई प्रॉब्लम है। और अगर आपका गिग व्यूज़ के बाद भी आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब कि आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो जो आपको गिग्स का टैब है, ये प्रॉपर आपको एनालाइज करने के लिए हेल्प करता है कि आपकी गिग के अंदर कौन सी चीज़ है जिसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग फिर गिग ऑप्टिमाइजेशन पे वर्क करते हैं, उसके मज़ीद कीवर्ड चेंज करते हैं, और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसके लिए करने के लिए आपको करना क्या होगा कि अपने गिग पे यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन प्रीव्यू, एडिट, पाउज, शेयर, डिलीट, ऐड वीडियो एंड लाइव पोर्टफोलियो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे, अब ये गिग उस गिग पर हमें ले जाएगा, और इस गिग पर जाके जो चीज़ें हमने वहाँ पे पहले से ऐड की होंगी वहाँ पर ये हमें शो करना स्टार्ट कर देगा। फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने टाइटल को, कीवर्ड को, इमेज को, जो भी हमारी प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड हम लोग जो है वो सर्च करेंगे। ओके, ये हो गया हमारे पास प्रॉपरली गिग्स का टैग। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टैग है वो है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए है फाइवर के अंदर, बिकॉज ये आपको ओवरऑल प्रोग्रेस बताता है आपकी, कि किस तरह का आपका अकाउंट की जो स्टेट चल रही है, या किस तरह के गिग्स आपके पास इस टाइम पे कौन सा ऑर्डर जनरेट कर रही हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनालिटिक्स को समझना, बिकॉज ये आपके ओवरऑल सेलर प्रोफाइल की जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करता है, उनको बताता है कि आपके इस मंथ के अंदर या ईयर के अंदर या इस 3 मंथ्स के अंदर, लास्ट 30 डेज़ के अंदर या ईयर के अंदर आपने इतनी अर्निंग जनरेट की है, टोटल ऑर्डर्स आपने कंप्लीट किए हैं, और एवरेज सेलिंग प्राइस आपकी ये है, और अर्न इन मई आपने ये की है। ओके, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका एवरेज सेलिंग प्राइस। कोशिश करें कि आपकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा हो, आप लगा लें कि ग्रेटर दैन $30 हो, बिकॉज इसका रीज़न ये है। अच्छा, एवरेज सेलिंग प्राइस होती क्या है? एवरेज सेलिंग प्राइस होती है कि आपने टोटल ऑर्डर्स, मतलब जितने भी अभी तक ऑर्डर किए हैं उन सब की एवरेज प्राइस क्या है। जैसे लेट्स से आपने 10 ऑर्डर्स किए हैं, और उनमें से आपके पास कोई
ऑलमोस्ट हर ऑर्डर की प्राइस $20 या $30 है, या माइट भी पॉसिबल किसी ऑर्डर की 70 है, किसी की 30 है, किसी की 40 है। तो फाइवर उसमें से एवरेज, यानी कि एवरेज का जो फार्मूला होता है, मैथमेटिकल फार्मूला लगा के, तो वो यहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस शो करना स्टार्ट कर देता है। इसका एक बहुत ही की फीचर या की फैक्टर है हमारे पास कि जितनी ज़्यादा आपकी एवरेज प्राइस होगी, उतने ज़्यादा अच्छी ऑडियंस के पास आपको फाइवर जो है आपकी गिग्स को डिस्प्ले करता है, उतने ही ज़्यादा आपके पास ग्रोथ के चांसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, जितनी भी हो सके। और इसका तरीका क्या है कि अगर आप लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आप अपनी एवरेज सेलिंग प्राइस नहीं सेट कर पा रहे, बट एक ऐसा कस्टमर है जो आपसे बार बार ऑर्डर ले रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कहें कि आप मेरे से मल्टीपल ऑर्डर्स करवा लें और उसकी एक ही बार प्राइस आप लोग उसको सेंड कर दें। तो उससे क्या होगा कि आप अपनी एवरेज सेलिंग प्राइस को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो एनालिटिक्स का टैब है, ये आपको बताता है आपका सेलर लेवल, कि इस टाइम आप अपनी लेवल 1 की या लेवल 2 की या टॉप रेटेड की रिक्वायरमेंट्स को कितना आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके अलावा आपको वार्निंग्स, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे शो होगी। फिर इसके अलावा आपको बताता है कि आपकी रेटिंग्स इस टाइम पे क्या है, कि आपने कौन कौन सी कितने आपको स्टार्स मिल चुके हैं, 5 स्टार, 4 स्टार, कितने रिव्यूज़ मिल चुके हैं, और आपके पास रेटेड ऑर्डर इस टाइम कितने हैं। फिर आपका रेटिंग ब्रेकडाउन कितने हैं, कि कितने लोग आपके साथ कम्युनिकेशन के लिए आपको स्टार दिए हैं, कितने लोगों ने आपको सर्विस के लिए दिए हैं, कितने लोगों ने आपको बाय अगेन या आपके साथ दोबारा काम करने के लिए स्टार्स दिए हैं। तो ये ओवरऑल आपको जो है यहाँ पे प्रोग्रेस बताना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वर्ल्ड डोमिनेशन, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस किस वर्ल्ड के किस किस पार्ट के अंदर से आपको जो ओवरऑल ऑर्डर आ चुके हैं, किस किस कंट्री या किस किस सिटीज़ के थ्रू आपके पास जो है ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये भी आपका वर्ल्ड डोमिनेशन मैप है। इसको जितना ज़्यादा आप करते जाएंगे, जितना ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पास जो है अर्निंग के चांसेस और आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ते जाते हैं। सो ये था हमारे पास एनालिटिक्स का टैब। इसके बाद आ जी आपके पास अर्निंग टैब। ये क्या है आपके पास, कि आपने जितने भी रेवेन्यूज़ जनरेट किए होंगे, मतलब कि जितने आपके पास ऑर्डर आ गए हैं, नेट इनकम आपके पास कितनी है। उसके बाद विड्रॉ आपके पास है कि जितना आपने मतलब उसमें से आपने पैसे निकलवा चुके हैं। फिर यूज्ड परचेजेस है, कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए फाइवर के ऊपर किसी से ऑर्डर लिया, तो आप यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसके बाद पेंडिंग क्लियरेंस है। फाइवर का थोड़ा सा एक सिस्टम है कि उसकी पेमेंट जो है 14 डेज़ के बाद आपके पास आती है। लेट्स से एक ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद वो फाइवर की पेंडिंग क्लियरेंस में चले जाता है, और फाइवर उसको अपने पास रखता है 14 डेज़ के लिए, और 14 डेज़ के बाद आपके वो अवेलेबल टू विड्रॉल में आ जाते हैं, और वो आप उसको डायरेक्टली अपने बैंक के अंदर या अपने जैज़ कैश या किसी भी ऐसे पेमेंट मेथड जो भी आपने लगाया होगा, आप उसके थ्रू इसको विड्रॉ करवा सकते हैं। ओके, यहाँ तक वो चीज़ें थी जो कि हमारे पास ओवरऑल फाइवर की इनसाइट्स से रिलेटेड हमारे पास आती हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने जो बात करनी है वो होगी हमारे पास कि आप अपना फ़र्स्ट ऑर्डर कैसे लेकर आ सकते हैं। ओके, इसके टोटल 3 मेथड्स हैं। मैं आपको वो तीनों मेथड्स बताऊंगा। उनमें से सबसे पहले है हमारे पास है कम्युनिटी मेथड, सेकंड है हमारे पास बायर रिक्वेस्ट, थर्ड है हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेस। तो ये 3 मेथड हैं जिनके थ्रू हम लोग अपना फर्स्ट ऑर्डर जल्दी से जल्दी जनरेट करवा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास कम्युनिटी है। फाइवर ने अपनी एक कम्युनिटी बनाई हुई है कि लेट्स से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इवेंट्स, अगर कोई फाइवर का इवेंट आ रहा है तो चेक कर सकते हैं। ब्लॉग्स, लोगों ने जो अपनी राइटिंग या आर्टिकल्स लिखे होते हैं आप वो पढ़ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फोरम्स, ये जहाँ पर अभी हम लोग जाके वर्क भी करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, जहाँ पर जो है कम्युनिटीज़ बनी होती हैं और वो आपस में फ्रीलांसिंग के ऊपर बात कर रही होती है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पॉडकास्ट, अगर किसी की 2 या 3 टॉप रेटेड फ्रीलांसर आपस में ऑडियो चैट कर रहे होते हैं तो आप उसको भी यहाँ से सुन सकते हैं, और उसमें से कुछ चीज़ें जो आप गेट करना चाहें आप वो कर सकते हैं। तो ओवरऑल कम्युनिटी का जो टैब है ये आपको हेल्प करता है फाइवर के साथ अपडेट रहने के लिए। ओके, तो इसमें से जो हमारे पास, क्योंकि हम लोगों का फोकस है कि अभी हमारा फर्स्ट ऑर्डर
कहाँ से हम लेके आ सके, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास फोरम। फाइवर का जो फोरम है ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यहाँ पर आकर अपने थॉट्स शेयर करें। अगर आप यहाँ पर एक न्यू सेलर हैं, जैसे कि आप कोई एक बंदा है जो यहाँ पर अभी इस टाइम पे न्यू बिल्कुल अभी सेलिंग स्टार्ट की है, तो फाइवर के फोरम पे आके आप यहाँ पर, या अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपका कस्टमर सपोर्ट क्योंकि आंसर करने में टाइम करते हैं, तो आप यहाँ पे अपने रिलेटेड चीज़ें सर्च कर सकते हैं। या अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आप चाहें कि फाइवर की टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर नहीं आ रहा, या अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है या पेमेंट से रिलेटेड कोई इश्यू है, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर जाकर अपनी रिसर्च कर सकते हैं। और अपने रेलिवेंट टॉपिक से रिसर्च करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि उसके बारे में यहाँ पर लिखें, उसके आंसर गेट करें, लोग आपको फ़ौरन आंसर करेंगे। और आंसर करने के साथ साथ आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे इसके अंदर कि आपने कौन कौन सी जो है ड्रॉबैक्स हैं आपकी गिग्स के अंदर, या आपके पास कौन कौन से गिग्स के अंदर प्रॉब्लम है जो आपने ठीक करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके पास फाइवर फोरम को। और जो टॉप रेटेड सेलर हैं वो इस टाइम पे फाइवर के ऊपर फोरम से ही वर्क करते हैं। आप कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन अपना लिखें, और क्वेश्चन लिख के जब आप किसी को सर्च करेंगे तो आपके पास टॉप रेटेड आंसर देने आ जाएंगे। इसका मतलब कि टॉप रेटेड इस कम्युनिटी को इतना ज़्यादा ज्वाइन करते हैं बिकॉज इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो जब आप अपने गिग का लिंक यहाँ पे शेयर करते हैं, अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी कम्युनिटी के मेंबर हैं, फोरम की कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, वो सब आपके गिग को विज़िट करते हैं। और जब आपके गिग को विज़िट किया जाता है तो इसका मतलब कि आपकी गिग को ट्रैफिक मिलती है। तो ट्रैफिक मिलने का मतलब है कि आपकी गिग ऑप्टिमाइज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो अभी तक आप लोगों को फाइवर के फोरम के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी सेलिंग के लिए, तो इसको ज़रूर देखना है आप लोगों ने। ओके, नाउ सेकंड जो हमारा प्रोसेस है कि हम लोग अपना ऑर्डर कैसे लेके आ सकते हैं। सेकंड, मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि हमारे पास होती है बायर रिक्वेस्ट। बायर रिक्वेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहा, लेट्स से आपने गिग्स लगा दी, आपने हर चीज़ कंप्लीट की हुई है, बट आपके पास स्टिल ऑर्डर नहीं आ रहा, तो फाइवर क्या करता है कि जब आपकी गिग किसी एक भी कीवर्ड के ऊपर रैंक होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो आपको कुछ यहाँ पर बायर रिक्वेस्ट जो है वो डिस्प्ले करना शुरू कर देती है। अब बायर रिक्वेस्ट क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं एक्सेप्ट फ्रॉम फाइवर, वहाँ पर वर्क कैसे होता है कि आपके पास कुछ ऑटोमेटिकली चीज़ें आती हैं, जैसे लेट से वहाँ पर जॉब्स आती हैं, आप उन जॉब्स पे बिड्स कर सकते हैं। सो इसी तरह फाइवर के एक चीज़ तो ये है कि आप अपनी गिग्स को डिस्प्ले करते हैं और कस्टमर आके आपको ऑर्डर प्लेस करता है। बट एक साथ इसी के साथ साथ एक और ऑप्शन भी आपके पास मिलता है, वो होता है आपके पास बायर रिक्वेस्ट। कि जब आप किसी एक कीवर्ड पे रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पर कुछ बायर रिक्वेस्ट जो है विजिबल हो जाएंगे। जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की होगी कि मुझे ये काम चाहिए, इतने डॉलर में चाहिए, मेरा बजट ये है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर जाके बिड कर सकते हैं और वहाँ पर जाके अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हैं, उसको मैसेज टाइप कर सकते हैं कि आई एम अवेलेबल और मैं ये कर सकता हूँ, आपके लिए वर्क कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर कि बायर रिक्वेस्ट कब शो होती है और ये कैसे चलती है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप अपनी 7 गिग्स को कंप्लीट कर लेते हैं और उस गिग में किसी भी एक कीवर्ड पे आपकी उनमें से कोई भी एक गिग हो जिसकी आप कीवर्ड पे रैंक हो, तो यहाँ पर आपको जो आपने कैटेगरी जैसे कि इन्फोग्राफिक डिज़ाइन है या आपने कोई भी अपनी कैटेगरी चूज़ की होगी, तो उससे रेलिवेंट आपको यहाँ पर बायर रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास कि आप अपना ऑर्डर जल्द से जल्द इसको लेके आएँ और एक दिन के अंदर आप अपनी जो है रिक्वेस्टेड मतलब जो आप बिड कर सकते हैं वो आप अपनी 10 बिड्स कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपके पास मंथली 300 बिड्स की ऑप्शन होती है कि आप अपने 300 बायर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि 300 में से कोई एक तो ऐसा होगा जो आपको ऑर्डर देगा और वहीं से आपकी जो है वो जिसे हम कहते हैं किक स्टार्ट हो जाएगी आपका फाइवर की जर्नी की। ओके, सो ये तो हमारे पास था सेकंड ऑप्शन बायर रिक्वेस्ट का। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पॉइंट पे विच इज़ कोरा। मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल हमारे पास लिंक्स के थ्रू हम ये एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं और उसमें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी कोरा.com।
कोरा हमारे पास जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है कि फाइवर के ऊपर हम लोग ऑर्डर लेने के आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारे पास फैक्टर है। या हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि Quora.com कैसे काम करता है। बेसिकली ये है Quora.com, इसको आपने सबसे पहले अपने गूगल अकाउंट से साइन अप करना है, या कोई भी आप अकाउंट यूज़ कर सकते हैं साइन अप करने के लिए, जैसे कि आप लोगों ने फाइवर के लिए किया था। एंड देन आपने अब ये बेसिकली कैसे हेल्प आउट करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसके अंदर आपके पास वर्क स्पेस बना होता है जहाँ पर लोगों की कम्युनिटी होती है, जो आपने यहाँ पे न्यूज़ फीड्स वगैरह सेलेक्ट किए होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट पे जाके अपने जो फाइवर की प्रोफाइल है वो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, अपनी गिग्स को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और लेट्स से अगर अब देखें, अब मेन मकसद तो हमारा यही है कि हमारे पास हम उस कस्टमर तक पहुँचे जिस कस्टमर की ये प्रॉब्लम है, या जो हमारी सर्विस जिस बंदे ने या जिस कस्टमर ने लेनी है। तो अब उस कस्टमर तक पहुंचने के लिए फाइवर तो ऑटोमेटिक डेफिनेटली वो एक वर्क कर रहा है, बट अगर हमें फाइवर से वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, या वो सेल नहीं आ रही, या हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, तो एक कोरा जो है वो आपको हेल्प आउट करता है कि आप इसके थ्रू भी अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस करवा सकें। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि आपने अपना रेलेवेंट कीवर्ड लिखना है। जैसे कि लेट्स सपोज अगर आप ग्राफिक एंड डिज़ाइन की सर्विस दे रहे हैं तो आप ग्राफिक एंड डिज़ाइन से रिलेटेड यहाँ पे लिखें, ताकि उस तरह के कस्टमर्स ने क्वेश्चंस किया होगा आप उनको आंसर दें, और अगर वो कहें कि अगर हम ये सर्विस लेना चाहते हैं तो क्या करें, तो आप उनको डायरेक्टली अपना फाइवर का लिंक भी दे सकते हैं। तो ये आपको शायद थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि बेसिकली लिंक बिल्डिंग का काम करती है कि कोरा आपको उन कस्टमर से मिलाती है जिनको आपसे रिलेटेड या जो आपकी सर्विस जो आप प्रोवाइड करें उनको वो चाहिए होती है। ओके, लेट्स से मुझे एक इमेज एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी एक वेबसाइट चाहिए, या फिर मुझे काम है कोई इमेज एडिटिंग से रिलेटेड। जैसे मैं यहाँ पे कीवर्ड ऐड करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे जो कि लोगों ने पूछे हुए। तो यहाँ पर आके आप पूछ सकते हैं जी, वेयर आई कैन फाइंड इमेज एडिटिंग सर्विसेज। ओके, मैं एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से काम करता है। ओके, जैसे ही मैंने ये सर्विस यहाँ पे लिखी तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपना क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था। अब बहुत सारे लोग अपने क्वेश्चंस पूछते हैं, और कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि कौन सी फ़ोटोशॉप या फ़ोटो एडिटिंग एजेंसीज़ हैं, या आपसे जो आपने इसके अंदर रिसर्च किया हुआ है उससे रिलेटेड जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आकर अपने इसको इनके जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है कि क्या वो चाहिए। अब ये बंदा कहता है व्हाट आर द टॉप एडिटिंग एजेंसीज दैट प्रोवाइड इमेज क्लिपिंग पाथ सर्विस फॉर फोटोग्राफ ग्लोबली। ओके, अब ये बात कर रहा है कि किस तरीके से मैंने वो कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि इस टाइम पे फ़ोटो एडिटिंग की जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना सबसे पहले एक आंसर लिखें। आंसर लिखने के बाद आप अपने जो गिग का जो लिंक है, या आप अपने जो आपका पोर्टफोलियो है, या आपकी जो प्रोफाइल है फाइवर की, उसका लिंक आप कॉपी करें और यहाँ पर आके आप पेस्ट कर दें। उससे क्या होगा कि आपकी एक तो इस बंदे को या जिसका ये क्वेश्चन है उसको इसका आंसर भी मिल जाएगा, और सेकंड इसी के साथ साथ आपके गिग को विजिट भी कर लेगा, और अगर उसको सर्विस चाहिए हुई तो वो आपको डायरेक्टली ऑर्डर भी प्लेस कर देगा। तो फॉर दैट थिंग, इसी वजह से आप लोग अपना जो है फाइवर के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर जनरेट करवा सकते हैं थ्रू कोरा। सो ये वो प्रोसेस था ओवरऑल जो कि हम लोग इस टाइम के ऊपर जिसके थ्रू फर्स्ट ऑर्डर लेके आ सकते हैं। यही थी वो सब चीज़ें जो कि आपके लिए एक अच्छे सेलर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। और ये इम्पोर्टेंट फैक्टर इस वजह से है बिकॉज़ हर चीज़ प्रिसाइजली जो है वो डिफ़ाइन की जाती है, जबकि आपका फाइवर जो है वो किस तरीके से रैंक करता है किसी भी प्रोफाइल को, किस तरह गिग्स को रैंक किया जाता है, किस तरह हम लोग कम्युनिटी को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह हम लोग इनसाइट्स को देख सकते हैं, और किस तरह अपना जो है एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करते हुए हम लोग ऑर्डर्स लेके आ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फाइवर। ये था सब कुछ जिसके अंदर मैंने आपको प्रोफाइल क्रिएशन से लेके हम लोगों ने एट द एंड ऑर्डर जनरेशन तक के ऑर्डर कैसे जनरेट किया जाता है, यहाँ तक आपको हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग डिफ़ाइन कर दी है।
बाकी कुछ माइनर चीज़ें हैं जैसे कि आपके मैसेजेस को डील करना, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जब आप लोग लर्न फ्रॉम फाइवर का बैच ले रहे होंगे या आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होंगे तो उस दौरान भी आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो फाइवर बेसिकली आपको फिर बताता चलूँ कि एक कॉन्टिन्यू अपग्रेडेशन सिस्टम है, अपडेट होता रहता है ये रोज़, हर दिन, हर कोई एक वीक के बाद इसके अंदर अपडेशन आती रहती है। तो ज़रूरी है कि इसके बारे में आप अपडेट रहें, कम्युनिटी के थ्रू कम्युनिटी को यूज़ करना सीखें, और इसी के साथ अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ध्यान दें। जब आप प्रोडक्शन करें अपनी गिग्स की या आप अपने ऑर्डर्स के ऊपर फोकस करें, और कोशिश करें कि आप अपनी जो बाय रिक्वेस्ट को है मैक्सिमम यूज़ करें, और कोरा को और इन सब प्लेटफॉर्म को यूज़ करें और अपनी 7 गिग्स को कंप्लीट करें, और एक अच्छे जो प्रोफाइल है या एक टॉप रेटेड सेलर प्रोफाइल तक पहुंचने की जो है ट्राई करें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।